Hello, my dear students. How are you? We are discussing our eighth chapter, that is reproduction in plants. Okay. So, in our last class, we have discussed about modes of reproduction. We are discussing about modes of reproduction, in which we have discussed about asexual reproduction. So there are two modes of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. So we are discussing about asexual reproduction, in which we are discussing about vegetative propagation. Okay, that is four type, that is vegetative propagation, budding, fragmentation, spore formation. So first let us discuss about vegetative propagation. In last class, we discussed about stem cutting, isn't it? Stem cutting. So, vegetative propagation means new plant produced from roots, है ना? जो नए प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, किससे होते हैं? इसमें सीड की जरूरत नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, और जो है न्यू प्लांट जो फॉर्म होता है वो कभी स्टेम से होता है, कभी लीफ से होता है, कभी रूट से होता है, और कभी बच्चों बड से होता है। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्टेम कटिंग। हमने स्टेम कटिंग के बारे में बताया था ना कि किस तरह से जो है रोज प्लांट को क्या करते हैं हम लोग, जो है स्टेम से उसको जो है क्या करते हैं, उगाते हैं। ये हमने आपको बताया था, है ना, कि किस तरह से जो है रोज की क्या करते हैं हम लोग, डाली को जो है तोड़ देते हैं, तोड़ के स्टेम कटिंग से कैसे होता है, फिर जो है हम उसको लगा देते हैं और फिर उसमें से जो है नया पौधा उगता है। ओके, उसी तरह से हमने आपको ग्रेप्स के बारे में भी बताया। ग्रेप्स में भी क्या होता है, हम लोग जो है स्टेम कटिंग करते हैं, लेकिन जब हम स्टेम कटिंग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि स्टेम में जो है क्या होना चाहिए बच्चों, बड होना चाहिए। देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक बड निकला हुआ है, छोटा सा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर रोज का देखो, यहाँ पर एक छोटा सा बड निकला हुआ है, यानी एक छोटा सा ऐसे पोर्शन यानी नोड होना चाहिए उसमें, जिससे कि क्या हो, नए पौधे हो, यानी हेल्दी होना चाहिए जो आप स्टेम को कट कर रहे हो। ठीक है, और वैसे ही हमने क्या देखा, शुगर केन में भी देखा, है ना, वैसे भी हमने किस में भी देखा बच्चों, शुगर केन में भी देखा कि किस तरह से जो है क्या होता है, स्टेम कटिंग होता है। ओके, तो हमने जो है इतनी सारी बातें आपको बताया। तो दैट इज अबाउट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्टेम कटिंग के द्वारा किस तरह से जो है हम लोग नए पौधों को बना सकते हैं। और सम प्लांट्स हैव, जो है कैसे होता है बच्चों, मॉडिफाइड ग्राउंड स्टेम। जो ग्राउंड के अंदर जो होता है उनकी स्टेम जो है बच्चों, वो कैसा होता है, मॉडिफाइड होता है। ठीक है, जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो में क्या, पोटैटो को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका क्या लेते हैं, ट्यूबर्स। ठीक है, ओनियन में बल्ब, जिंजर टर्मरिक में हम लोग क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। तो इन सब में जो होता है क्या होता है, मॉडिफाइड ग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, क्या होता है, मॉडिफाइड ग्राउंड स्टेम होता है। और इनका जो स्टेम, आप सोचते होंगे कि जब आलू उगता है तो ये तो रूट है, लेकिन ये रूट नहीं है। क्या है इसका, इसका जो स्टेम है वही जो है जमीन के नीचे आकर क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। और इसकी जो, इसमें जो है क्या मिलता है आपको, बहुत सारे पोटैटोस मिलते हैं। और ओनियन में भी क्या है, देखिए ओनियन में भी क्या है, इसमें भी क्या होता है, स्टेम है जो मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग मॉडिफाइड स्टेम को क्या कहते हैं, ऑनियन का बल्ब कहते हैं। ओके, और जिंजर एंड टर्मरिक में जो उसकी मॉडिफाइड स्टेम होता है उसको हम लोग राइजोम कहते हैं। देख रहे हो ना, ये जिंजर में किस तरह से ये जो है मॉडिफाइड स्टेम निकला हुआ है, और उसी तरह से जो है किसमें, टर्मरिक में, यानी जो है हमारी हल्दी, हल्दी जो होती है ना, उसमें भी क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो ये सब जो है किसके उदाहरण है बच्चों, मॉडिफाइड स्टेम के उदाहरण है। चलो जरा देख लेते हैं पहले इसको। चलिए, तो बच्चों हमने क्या देखा कि मॉडिफाइड स्टेम, है ना, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम अभी चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमने क्या देखा कि क्या क्या है मॉडिफाइड स्टेम, कौन कौन से होते हैं। ये देखो, पोटैटो का
इसे मॉडिफाइड स्टेम को क्या कहते हैं, ट्यूबर्स कहते हैं। ऑनियन का क्या कहते हैं, बल्ब्स कहते हैं। जिंजर का क्या कहते हैं बच्चों, राइजोम कहते हैं। ठीक है, जिंजर एंड टर्मरिक का। तो इसमें जो होता है क्या लगता है, स्टेम लगता है। तो ये भी किसके जरिए होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। अब जो है आपने पोटैटो को अगर देखा होगा तो हम लोग क्या कहते हैं, पोटैटोस, देखिए मैं आपको एक पोटैटो दिखाती हूँ सामने। ठीक है, ये देखिए, ये पोटैटो में आप देख रहे हो ना, इस तरह आप अगर देखो कि कई नम वातावरण में अगर पोटैटोस को रख दो तो क्या होता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर उगता है। देख रहे हो ना, ये हमने जो स्ट्रक्चर उग रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस बड को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसकी आंख कहते हैं, आई ऑफ पोटैटो। अगर आप भी देखना, अगर घर में कोई भी पोटैटो रखा हुआ हो और जो नम वातावरण में पड़ा हुआ हो, ठीक है, फिर थोड़े समय बाद अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि ये जो है, इसमें जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है क्या निकल जाता है, उग जाता है। तो जो पोटैटो ट्यूबर में क्या होता है, नंबर ऑफ बड्स होते हैं। और जब हम इसको लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, जब हम इसको काटते हैं तो ये आई जो है इसमें होना चाहिए, यानी ये जो बड जो निकल रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये काटते समय उसमें क्या हो, उसमें हो, यानी एक या दो आई तो जरूर ही होना चाहिए, जिसकी हम पीसेस करें। ठीक है, और जिसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जमीन के नीचे फिर उसको लगा देते हैं। सिंजर है ना। तो एक जो है काटते समय उसकी जो बड जो है उसके साथ काटा जाए, जैसे हमने रोज में देखा ना, जब हम काटेंगे, जब हम लगाने के लिए काटते हैं तो क्या होना चाहिए, उसमें बड की जरूरत होती है। तो ये सब जो हमने बात किया, ये सब है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने सबसे पहले हमने किसके बारे में बात कर लिया, अभी स्टेम के बारे में बात कर लिया। अब जो है बच्चों, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट लीव्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से लीव्स से क्या होता है, जो है पौधे, यानी कई प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स में ही बड्स होते हैं। ठीक है, कई प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स में ही बड्स होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, लीव्स की बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टेम के बारे में अभी चर्चा कर लिया। नाउ लेट के बात करेंगे लीव्स के बारे में। ओके, लीव्स। तो बच्चों, आपने कभी कोई ऐसा लीफ देखा है जिसमें से क्या निकलते हैं, जैसे कि न्यू प्लांट्स निकलता है। जैसे कि अगर आपने कोई लीफ देखा हो, ये देखिए, जैसे कि जो है समझ लीजिए एक लीफ है। ठीक है, तो ऐसे लीफ में क्या होता है, इस लीफ का नाम जो है ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसका नाम भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपके बुक में दे रखा है ब्रायोफाइलम। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, इनकी जो लीव्स होता है ना, इसके जो ये साइड्स एडजस्ट जो होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है एक नया पौधा, यानी इसमें बड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब क्या होते हैं, इसके जो है बड्स होते हैं। क्लियर है, जो है लीव्स, ये जो ब्रायोफाइलम जो लीफ है, इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइलम में क्या होता है बच्चों, सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट कंटेन बड्स। इसमें क्या होता है, ये इसके बड्स है। ठीक है, ये इसका क्या है बच्चों, ये इसके बड्स है। तो अगर हम लोग ये लीफ का ये जो बड्स है, इसको अगर यहां से काट के इसको क्या कर दे, मिट्टी में डाल दे, तो क्या होता है, मॉइस्ट सॉइल में अगर हम लगा दे तो ईच बड गलती से ही नीचे गिर जाए और वहां पर इसको कैसा कंडीशन मिले, मॉइस्ट कंडीशन मिले, तो क्या होता है, इसमें से जो है नए प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, नए प्लांट्स जो है इसमें से उग जाते हैं। चलिए हम जरा देखते हैं, ये देखिए लीव्स ऑफ ब्रायोफाइला, ये देख रहे हो ना बच्चों, इस पत्ती में देखिए, इसके जो एडजस्ट में देख रहे हो, इसके एडजस्ट में क्या लगे हुए हैं, इसके एड्ज में क्या लगे हुए हैं, ये देखो, यही से जो है बड फॉर्मेशन हो रहा है, इसी में से जो है पौधे निकल रहे हैं।
ठीक है, तो अगर ऐसे ऐसे में क्या होता है, ये पौधा यानी ये पत्ती अगर नीचे गिर जाए या फिर हम इसको लगा दे तो क्या हो सकता है, इसमें से जो है नए प्लांट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, इफ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन ए मॉइस्ट सॉइल, क्योंकि पानी की तो जरूरत होती ही है ना, नमी तो चाहिए ही होती है। तो अगर ये नीचे गिर गया मॉइस्ट सॉइल में, अगर या फिर आपने इसमें पानी डाला या फिर मॉइस्ट जगह पर अगर ये स्वयं ही गिर गया, तो ईच बर्ड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। तो हमने देख लिया अब हम कि किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स में होता है, देख लिया ना। चलिए अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, रूट्स की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब, रूट्स की तरफ। तो लीव्स में भी हमने देख लिया किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूट्स। अब देखते हैं कि रूट्स में जो है किस तरह से होता है रूट्स। ओके, प्रोपगेशन यानी क्या है बच्चों, यानी हम लोग एक ही जैसे यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी पौधों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, यानी उसको जो है बहुत बुरी तरह से आगे हम लोग और उसको उगा रहे हैं, उनकी जो है वंश की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। अब हम लोग जो है रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, पहले हम आपको दिखाते हैं जरा। चलिए, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, ये देख रहे हो, स्वीट पोटैटो देख रहे हो, ये देखो, और ये है हमारी डायलिया का फूल। तो बच्चों कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ जो क्या होते हैं, रूट्स ही सॉरी, रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, यानी आपको ये लगेगा कि ये तो फल लगा हुआ है, तो रूट्स में जो है इनके बड्स लगा होता है, ये देख रहे हो ना, बड्स लगा होता है। रूट्स में ही क्या होता है, इनके बड्स लगे होते हैं। और अगर हम इसके जो है रूट के साथ ही इसके बड्स को हम लोग क्या करते हैं, नीचे अगर लगा देते हैं, तो इसमें से जो है क्या होता है, जो हमें नए पौधे मिलते हैं। तो सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड थिकन्ड रूट्स, ओके, विद बड्स। तो जैसे कि हमने देखा स्वीट पोटैटो का देखा ना हमने, और ये जो है डायलिया के फूल का देखा, तो इन सबको जो है बड्स के साथ ही हम लोग क्या कर देते हैं, जो रूट्स में बड लगे होते हैं, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग मिट्टी में लगा दे, तब क्या होता है, ये रूट्स जो है ग्रो करता है एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है, ये रूट्स ग्रो करके क्या करता है बच्चों, न्यू प्लांट्स को राइज करता है या न्यू प्लांट्स को बनाता है। तो रूट्स का हमने क्या देखा, कैसे रूट्स होते हैं, उनके मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, मॉडिफाइड रूट्स होते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड रूट्स होते हैं। मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जो कैसे थिक होते हैं, ओके, थिकेंड रूट्स विथ बड्स, उसमें क्या लगे होते हैं, बड्स लगे होते हैं, जो हमने आपको अभी आपको दिखाया। ठीक है, बड्स लगे होते हैं। और तो और हमने एग्जाम्पल क्या क्या, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स भी याद रखना है, और किसमें क्या लगा होता है वो भी क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, और हमने फिर क्या देखा, डहलिया, ओके, उसके फूल में भी क्या लगा होता है, उसके फूल में भी जो है रूट्स लगे होते हैं, और जिसमें बड्स होते हैं, जो ग्रो करने पर क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स को राइज करते हैं, न्यू प्लांट्स। ओके, और उसी तरह से अगर आप कैक्टस देखोगे, कैक्टस देखा है ना, कैक्टस का अगर पौधा देखोगे तो उसमें भी क्या होता है, उसका कोई भी भाग अगर जमीन पर गिर जाए तो उसमें से भी क्या होता है, नए प्लांट की ग्रोथ होती है। ओके, तो हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन कौन से है बच्चों, बोलो कौन कौन से हमने बताए आपको, किस किस में लगे। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हमने बात कर लिया, जिसमें कि जो है न्यू प्लांट्स होता है प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई ना आपकी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में अभी हमने जो है चर्चा कर लिया।
4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला हमने चर्चा कर लिया, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी जो है हम लोग दूसरे की बात करेंगे, दैट इज बडिंग। ठीक है, दूसरा किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बडिंग। दूसरा टाइप के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन सा है? बडिंग। ठीक है, बडिंग के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो बडिंग के बारे में बात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जो हमने बात किया, तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है जरा देख लेते हैं कि इससे जो है क्या क्या फायदे होते हैं। हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके जो है फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है। इसकी जो है एडवांटेजेस क्या क्या है बच्चों, बोलो। आपने जो देखा उससे आपको क्या लगा, क्या क्या है? कि प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो प्लांट सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो वे भी क्या कर सकते हैं? कैन मल्टीप्लाइड बाय दिस मेथड। ओके, तो क्या है? प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, डू नॉट, क्या नहीं करते हैं? सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। क्योंकि हमने इन सब में क्या देखा कि बीज की तो जरूरत ही नहीं है। तो प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स कैन बी मल्टीप्लाइड, है ना, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको भी हम लोग जो है आगे बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाइड। ओके, इस मेथड से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि ऐसे जब हम लोग जब पौधे लगाते हैं, तो इसका एक फायदा ये है कि ये जो है टेक लेस टाइम। ठीक है, टेक लेस टाइम। क्योंकि हमने देखा जब हम रोज का सब स्टेम को जो है सीधा सीधा लगा देते हैं, फिर पानी सब देते हैं, तो वो जल्दी उग जाता है, उसमें जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो टेक लेस टाइम, और जल्दी ग्रो करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें जल्दी से फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, जल्दी उसमें फ्लावर्स आते हैं, और उसमें जो है जल्दी से फ्रूट लग जाते हैं, फ्रूट्स लग जाते हैं। तो ये क्या देखा हमने कि ये जो है कम समय लगता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो प्लांट हम लोग जो लगाते हैं ना बच्चों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज, यानी बिल्कुल ही ऑफ द पेरेंट। ठीक है, ऑफ द पेरेंट, यानी जो पेरेंट है उनके बिल्कुल ही क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो कभी भी मिक्सिंग का कोई भी चांस नहीं होता है। तो उसके एडवांटेजेस में हमने क्या क्या देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, कि जो प्लांट्स है जो सीड्स नहीं बना सकते हैं, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, है ना। और जो है इसमें समय कम लगता है। फिर जो नए प्लांट्स है वो जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो इतने सारे एडवांटेजेस हमने देख लिया ना। और भी आप जो है एडवांटेजेस आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, सोचकर बता सकते हो। अब जो है हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। चले नेक्स्ट मेथड की तरफ। इतनी बात क्लियर है ना आपको बच्चों? नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज बडिंग। बडिंग, चलिए अब देखते हैं ये क्या होता है। तो बडिंग जो है बच्चों, जैसे कि जो सिंगल सेल होते हैं, है ना, जैसे कि ईस्ट। ओके, जैसे कि जो है ईस्ट है, जो फंगई है, यानी जो क्या है? फंगी है। ठीक है, फंगी, जो सिंगल सेल होते हैं, जिसमें जिसमें एक ही सेल होते हैं। तो द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बड ग्रोज फ्रॉम द, किस में से ग्रोज करता है? जो ईस्ट होता है ना, उसमें से क्या होता है बच्चों? जो स्मॉल जो है बड्स लाइक स्ट्रक्चर, पहले जरा स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं हम आपको। ये देख रहे हो, इसमें ये जो प्रोजेक्शन है, इसमें क्या होता है कि ये जो है बड जो है, सबसे पहले ये देखिए, ये ईस्ट सेल। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है? ये जो है एक ईस्ट सेल है।
ईस्ट सेल। ठीक है, फिर जो है, अब जो है ये ईस्ट सेल में से आपने देखा ना, ये क्या हो रहा है, इसमें से एक स्ट्रक्चर क्या है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इस ईस्ट सेल में क्या हो रहा है बच्चों, एक स्ट्रक्चर जो है ये देखिए डेवलप हो रहा है। तो ये क्या है, डेवलपिंग बड है। ठीक है, डेवलपिंग बड, बड है। उसके बाद जो ये बड डेवलप हुआ, फिर देखिए स्ट्रक्चर में ये आ गया, है ना। ये बड जब डेवलप हुआ, फिर ये जो है इस स्ट्रक्चर में आ गया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, ये जो है हमारा, हमारा क्या है बच्चों, न्यू बड है ये। ये जो यहाँ पर आया ना, ये हमारा न्यू बड, न्यू बड। और फिर हमने देखा क्या है, चेन ऑफ बर्ड्स। इसी बर्ड से फिर जो है ऐसे फैल फैल कर क्या हो रहा है, चेन ऑफ बर्ड्स हो रहे हैं। यानी जो है चेन ऑफ बर्ड्स कहेंगे इसको। देखो एक ही जैसे आ रहे हैं ना, चेन ऑफ बर्ड्स, चेन ऑफ बर्ड्स। तो बच्चों हमने क्या देखा बडिंग में, कि किस तरह से ईस्ट सेल में जो है क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ब्रेड क्या होता है, बड ग्रेजुअली डेवलप्ड, है ना, धीरे धीरे डेवलप होकर जो है किस तरह से जो है नए नए सेल्स की तरफ चलते हैं। तो अभी जो है हमारा किसका समय हो रहा है, हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में वी विल डिस्कस लेटर। तो लेट्स एवरीवन रेडी फॉर योर एमसीक्यू, सब रेडी हो जाइए, हम लोग अपने एमसीक्यू को अभी शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सब तैयार बैठे हो ना, लिखने के लिए सारे तैयार हो। ओके, तो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो है पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स कॉल्ड। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला प्रश्न देख लिया ना सभी ने। सेकंड देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। Which term describes the process by which plants produce new plants without seeds? Which term describes the process by which plants produce new plants without seeds? क्या कहते हैं उसको, ए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी ट्रांसफॉर्मेशन। जो आंसर है वो लिखिए। हो गया, अब अगला देखते हैं। What is a small bulb-like projection that comes out of yeast called? क्या कहते हैं उसको, A bud, B spores, C flower। फोर्थ देखिए, which of the following, which of the following is not considered a vegetative plant part? Which of the following is not considered a vegetative plant part? A root, B stem, C flower। Fifth one, vegetative propagation of potato take place by, कैसा होता है, A stem, B fruit, C seed। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखिए, but which give rise to new leaf and shoot is called as, क्या कहते हैं उसको, A reproductive bud, B vegetative bud, C none of these।
हो गया। 7 देखिए, 7th क्वेश्चन। रोसेस आर प्रोपगेटेड बाय, कैसा होता है? ए रूट्स, बी लीफ, सी स्टेम कटिंग। एट क्वेश्चन। Which method of reproduction did the algae spread so rapidly? Which method of reproduction did the algae spread so rapidly? A. Fragmentation, B. Pollination, C. Budding. हो गया ना बच्चों? 9th क्वेश्चन देखिए। Budding is a type of dash reproduction. Asexual, B. Asexual, C. None of these. Tenth one. Buds in potato are also called, क्या कहते हैं? A point, B tip, C ice. चलिए अब हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। What is the production of new individuals from their parent called? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? Reproduction. Okay, A. Answer is A. दूसरा देखिए। Which term describes the process by which plants produce new plants without seeds? उसको क्या कहते हैं जो बिना सीड्स के करते हैं? Asexual reproduction. What is a small bulb-like projection that comes out of yeast called? क्या कहते हैं उसको बच्चों बोलो? A. bud कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not considered a vegetative plant part? कौन सा नहीं है बच्चों बोलो इसमें से? Yes, C. flower. फिफ्थ वन देखिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ पोटैटो टेक प्लेस बाय, कैसा होता है पोटैटो? किससे होता है? स्टेम, है ना? ए स्टेम। सिक्स देखिए। बड विच गिव राइज टू न्यू लीफ एंड शूट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? कौन सा क्या कहते हैं उसको? वेजिटेटिव बड। रोसेस आर प्रोपगेटेड बाय, किससे होते हैं? सी स्टेम कटिंग। Which method of reproduction did the algae spread so rapidly? किस कैसे होता है algae? Fragmentation, है ना? Budding is a type of dash reproduction. कैसा है budding? Budding भी asexual. Okay, asexual reproduction है। Buds in potato are also called. उसको हम लोग buds को potato में क्या कहते हैं? उसको और भी क्या कह सकते हैं? Eyes कहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल टुडेस एमसीक्यू। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने बिल्कुल अच्छे से लिखा होगा। तो बच्चों हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।